स्वागत है आपका अपने चैनल देश का स्वाद में। तो आज से हमारी कोकन डायरीज़ की सीरीज़ शुरू होती है। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली कोकन के सारे डिशेस को कवर करने वाले हैं। तो कोकन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है फ़िश। जो भी फ़िश के डिशेस हो वो हम लोग सबसे पहले कोंकणी साइड ही हम लोग खाते हैं। तो वहाँ के जो भी डिशेस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। बेसिकली हम लोग जो अलग बाकी जगह पे फ़िश के डिशेस हो और सब्जियाँ हो वो अलग स्टाइल से बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो बेसिकली होता है कि कोंकण के हर एक डिशेस में हम लोग नारियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, नारियल और कोकम। तो वहाँ की जो टेस्ट होती है वो बेसिकली अलग होते हैं। वहाँ के जो नॉर्मली वाटन मिक्स किया जाता है सब्जियों में, फिशेस में, वो भी उनका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को प्लीज़ पूरा देखिए। आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोंकणी डिशेस को हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, ये आप समझ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल डिशेस होते हैं। उनके जो डिशेस होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली नारियल और कोकम, ये दो जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो हमें हर एक डिश में देखने मिलेंगे। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में हमारे साथ, आपको ज़रूर ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देश के स्वाद में। और कोकन सीरीज़ कोकन डायरीज़ के आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले पोपटी। तो पोपटी नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही पुरानी डिश है। कोकन की बहुत ही एक पारंपरिक डिश है जो हर एक घरों में बनाई जाती है। नॉर्मली ये डिश जैसे आज के डेट में हम लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो पुराने ज़माने में इस डिश को जब मर्द लोग पार्टीज़ वगैरह करते थे तो उस टाइम पे ये बनाई जाती थी। तो ये डिश को सिखाने के लिए, ये डिश को बनाने के लिए हमारे साथ है भास्कर साल्वी, जो कि कोकन से ही है, और वही हमें इस डिश के बारे में बताएंगे। ये डिश को बना के दिखाएंगे और हमें सिखाएंगे भी। तो पोपटी यानी कि जिस हिसाब से मुझे मालूम है तो हम लोग पूरा इसमें चिकन रहता है, इसमें वेज भी रहता है और नॉन वेज भी रहता है। दोनों भी रहते हैं। जिनको जो वेज खाने, जो नॉन वेज नहीं खा सकते उनके लिए वेज रहता है। उसमें हम लोग आलू रहता है और हम लोग जिसको हम शेंगा बोलते हैं, शेवग्याचा शेंगा, वो भी रहता है। तो बीन्स वो रहता है। और जो नॉन वेज खाते हैं उसमें हम अंडे भी डाल सकते हैं और चिकन भी डालते हैं। दोनों का इस्तेमाल होता है। हाँ, और ये पूरा जो है वो हम लोग आउटडोर में जो मिलते हैं हम लोग को घास वगैरह, एक अलग किस्म की घास रहती है, उससे हम लोग बनाते हैं। और जो बीन्स का रहता है, जो क्या बोलते हैं, सब्जी रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने आपने अभी बताया कि ये बनाने के लिए मतलब हम लोग जो घर के मर्द रहते हैं तो वो रात के मतलब रात होते ही जो बॉनफायर जो ट्रेंडिंग रहता है, जो आउटडोर आउटिंग में यूज़ करते हैं बॉनफायर, तो उस हिसाब से हम लोग बॉनफायर भी होता है और हम लोग की डिश भी रेडी हो जाती है उसमें। बहुत ही पारंपरिक प्रोसेस है, बहुत पहले से, बहुत पुराने ज़माने से बनाया जा रहा है। हाँ, वो तो है, क्योंकि मेरे दादाजी भी बनाते थे ये, मेरे फादर भी बनाते हैं, पप्पा भी बनाते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिए कि हम लोग इसमें देखेंगे कि महाराष्ट्र की पारंपरिक डिश है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, वो आज के डेट में भी कोकन में बनाई जाती है। आज जब भी नॉर्मली गेट टुगेदर होता है लोगों का, और नॉर्मली ये डिश वैसे ठंडी के दिनों में बनाई जाती है। तो दिसंबर के महीने में आप लोग भी जानते हैं कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही जाना माना स्पॉट है कोकन। तो उस टाइम पे भी ये डिशेस बहुत से बनाई जाती है। नॉर्मली रिजॉर्ट्स पे भी बना के दी जाती है। तो रिजॉर्ट्स में डेफिनेटली इसके हाई रेट्स लगाए ला जाते हैं, पर भास्कर हमको दिखाएंगे कि ये बहुत ही ईजी तरीके से बनाई जाती है जो हम लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो भास्कर, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? तो शुरुआत में हम लोग इंग्रेडिएंट देखते हैं। हाँ। इसके लिए लगेगा चिकन हमने कितना लिया? करीब लगभग 1 किलो, 1 kg। उसके बाद पुदीना, धनिया पाउडर, हल्द, लाल मिर्च पाउडर, ये आलू लहसुन पेस्ट है, अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें आप पुदीना इसमें भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर। पेस्ट बनाते हुए भी पुदीना हम लोग उसमें डाल सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद ये हो गया आपका गरम मसाला,
ये हुआ नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये रहा दही। और ये आपके पास जो भी चिकन मसाला अवेलेबल रहेगा रेडीमेड, वो आप इसमें ले सकते हैं। कोई भी रेडीमेड चिकन मसाला चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप अभी हम लोग मैरिनेशन का प्रोसेस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दही लेंगे, उसमें दही लेंगे, वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें ये रेसिपी बनाते वक्त अभी हम लोग कोई भी तेल या किसी किस्म का ऑयल यूज़ नहीं करने वाले। तो जो भी रहेगा वो मैरिनेशन का रहेगा। आप कैसे मैरिनेट करते हैं, उसके बाद कितना टाइम आप मैरिनेशन के लिए देते हैं, तो उसमें रहेगा। उसके बाद रहेगा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्द, धनिया पाउडर, चिकन मसाला रेडीमेड, पेस्ट, अभी हमने जो पुदीना है उसको पेस्ट में नहीं डाला है, तो उसमें हम लोग उसको ऐसे ही तोड़ के क्रश करके डाल देंगे। क्रश करके भी वैसे उसका जो स्वाद होता है, जो उसकी टेस्ट होती है, बहुत आती है। ये अंदर जब मटके के अंदर जो पकता है उसके उस ड्यूरेशन में उसका जो टेस्ट है या खुशबू है वो उसमें आ जाती है चिकन में। तो इसका जो मैरिनेशन होता है वो कितने टाइम का होता है? हम लोग कितना टाइम इसको रखना पड़ेगा हमें? लगभग मैं रेकमेंड करूँगा कि दो घंटे से ऊपर रखो, क्योंकि इसमें जो होता है कि मैरिनेशन के लिए आप जितना वक्त इसे देते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि हम ऑयल तो यूज़ नहीं करने वाले। हाँ। जैसे हम लोग घर पे तड़का लगाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, हम लोग ना फ्राई करने वाले ना कुछ बॉईल करने वाले। तो जितना टेस्ट रहेगा वो इन मसालों का रहेगा। यहाँ पे नमक भी ऐड करते हैं। जितना भी टेस्ट रहेगा वो आपके मसालों का रहेगा, और आप जितना वक्त देंगे मसालों को चिकन में जाने के लिए, हाँ, तो उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि हम लोग ऑयल नहीं यूज़ कर रहे, तो ये पकेगा कैसे? तो हम लोग जो भी ग्रीन वेजिटेबल या जो वो अलग किस्म का ग्रास रहता है वो भी डालने वाले, तो उसका जो पानी रहता है या उसके वजह से ये अंदर पूरा पक जाता है। तो उसके अंदर का जो भी पानी निकलेगा वजह से पकेगा। करेक्ट। मतलब ये नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल्स रहेंगे। तो ये मैरिनेशन के लिए, तो इसे अभी हम लोग 2 घंटे तक रखेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा इसका स्वाद, मसालों का स्वाद रहता है वो इसमें आ जाए। तो भास्कर, अपना ये मैरिनेट हो चुका है, तो आगे का अपना प्रोसेस क्या होगा? हमने इसे कितनी देर मैरिनेट किया? अभी ये लगभग 2 घंटे के ऊपर मैरिनेट है। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हम लोग ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करने वाले। तो इसके अंदर जो भी मसाला है जितने देर मैरिनेट करके रखेंगे उतनी देर उसका स्वाद जो है वो चिकन में आ जाएगा। तो हम लोग ये इंग्रेडिएंट भी देखते हैं अभी क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग की जो मैरिनेट करने वाली थी वो रेसिपी, तो वो इंग्रेडिएंट हम लोग देख चुके हैं। तो अभी वो पोपटी रेडी करने के लिए, मटका रेडी करने के लिए जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। क्या क्या रहेगा इसमें? तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं पाउटा की शेंग। ओके, बीन्स कहते हैं हम लोग ये। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, ये तो इजीली अवेलेबल रहता है। हाँ, ये इजीली अवेलेबल रहता है, हम लोग बाज़ार में जाके ले सकते हैं। तो ये हम लोग के पास है।
ये जो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग इसे बोलते हैं बाम्बुर्डी का पाला, मराठी में इसको बोलते हैं बाम्बुर्डी का पाला। इसका और भी यूज़फुल रहता है, ये हम लोग को खेती में या किसी भी जो कंपाउंड रहता है हाँ। उसमें ये इजीली अवेलेबल रहता है। हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा एक बग्स रहता है जो जिसे हम लोग कसरून बोलते हैं, जिसके एक नुकीले टाइप रहता है वो। अर्थवर्म टाइप रहता है, पर उसके नुकीले एक कांटे जैसा रहता है जो हम लोग के स्किन को इजीली लगता है अगर हम लोग टच हुए, तो उसके वजह से खाज या ऐसा कुछ होता है। ओके, एलर्जी जैसा रहता है। तो हम लोग इसको क्रश करके उसका जो मतलब जूसी जो रहता है वो हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं, या अगर कट हुआ मतलब ड्यूरिंग फार्मिंग हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके दौरान अगर किसी को कुछ लग गया या घाव लग गया तो उसके अंदर अगर किसी को जख्म हुआ तो हम लोग इसको क्रश करके वहाँ पे लगाते हैं। मतलब पर मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल भी है, और इसको पोपटी में यूज़ करने का जो हम लोग का मोटो है वो ये है कि ड्यूरिंग पोपटी हम लोग जो पोपटी बनाते हैं तो ऐसा रहता है कि इसका जो महक आती है, जो स्मेल आता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम लोग गेस कर सकते हैं कि ठीक है अभी पोपटी रेडी हो चुकी है। ओके। तो क्योंकि ऑयल ना होने की वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि ये डिश तैयार है या नहीं। करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ये पूरा आग में डालने वाले हैं, इसके ऊपर आग लेने वाली है, तो हम लोग ऐसा ही नहीं कर सकते कि ठीक है भाई अब मैं चेक करता हूँ कि ये पका हुआ है या नहीं, बार बार चेक नहीं कर। हाँ, तो इसके स्मेल के ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहता है, क्योंकि हम लोग जलाते हैं तभी इसका स्मेल अलग अलग सा आता है। तो हम लोग इसके स्मेल के ऊपर बहुत सारा ये कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अभी ये बना हुआ है। हाँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्वांटिटी बहुत है। अभी हम लोग ने 1 kg चिकन लिया है, हम लोग का मटका भी इतना है, तो आप प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि इसका आपको हम लोग को लेयर बनाना है, बेसिक लेयर। हाँ, पूरा मतलब जितना भी रहे, अगर आपका मटका बहुत ज़्यादा है और आपका मतलब चिकन कम है तो आपको ये आपको हाँ फिलर एज अ फिलर आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हुआ बीन्स, ऊपर से ये बाम्बुर्डी का पाला, वापस से ये आलू वेजिटेरियन, क्योंकि ये हम लोग ऐसे ही डालने वाले, ये हम लोग ने बॉईल करके नहीं लिया है या कुछ भी, कच्चा है ये। ओके, ऊपर से प्याज। ओके, प्याज ये हम लोग को लगता है खाने के लिए वगैरह, इसके लिए ये पक जाता है। ये हम लोग सब इंग्रेडिएंट मटके के अंदर डालने वाले। ये अंडे, ये भी कच्चे हुए, बॉईल किए हुए नहीं, ये कच्चे। ये अपने आप अंदर से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद ये रहेगा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये चिकन मसाला रेडीमेड मसाला। हाँ, रेडीमेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग ने मैरिनेट करके चिकन में डाला था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे कट देंगे, उसके ऊपर छिड़क डालेंगे, ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है। और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन तो मैरिनेट हो चुका है। और ये मटका। तो अभी हम लोग लेयर बनाएंगे इसमें। सबसे पहले क्या जाएगा इसमें नीचे? इसमें बेसिक रहेगा कि इसमें हम अंदर पहले ये बाम्बुर्डी का पाला डाल देंगे। इसको हम अब लेयर वाइज लेयर डाल देंगे। तो हम लोग अपने खुद के अंदाजे से डाल सकते हैं कितना डालना है कितना नहीं। करेक्ट है। और हम लोग इसमें चिकन रैप करने के लिए हम लोग ये केले का पत्ता यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम लोग केले का पत्ता यूज़ करते हैं। करेक्ट है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। भी आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोग एक लेयर बनाएंगे नीचे। ये बेसिक लेयर रहेगा जिसमें हम बाम्बुर्डी का पाला यूज़ करेंगे। लोगों ने एक लेयर बनाई है वो बाम्बुर्डी की। ये बेसिक है कि हम लोग को नीचे, सबसे नीचे बाम्बुर्डी का पाला, और पूरा फिल करते वक्त, ढकते वक्त सील करने वो भी बाम्बुर्डी का पाला यूज़ करना। बीच में अगर अभी हम लोग का देखा जाए तो मटका छोटा है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 kg, राउंड अबाउट 1 kg हम लोग ने लिया। हमारे चिकन की क्वांटिटी होगी उतना बड़ा मटका लेना। जैसे हम बिरयानी में लेयर और लेयर बनाते हैं कि सब्जी रहती है, राइस रहता है, वापस से सब्जी रहती है, जितना हम लोग की क्वांटिटी रहती है उस पे डिपेंड रहता है कि कितना लेयर बनाना है। तो ये भी वही है। हम लोग का मटका कम है
तो हम लोग बाम्बूडी का पाला, उसके ऊपर इसका बीन्स का एक लेयर रहेगा, उसके ऊपर चिकन रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग प्याज प्याज आलू और जो भी एग्स वगैरह रहेगा वो हम लोग डालेंगे। अभी हम लोग ये कट करके लेते हैं, इसको मैरिनेट करने के लिए। मैरिनेट करना है, सिर्फ बड़ा बड़ा कट देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बड़ा बड़ा कट देके आप डाल सकते हैं। ये प्याज भी काट लेते हैं। इससे सिर्फ ऐसे ही इसमें मसाला भरना? हाँ, मसाला भरना है। ये हम लोग का रहता है ना, जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं तब एक्स्ट्रा काइंड ऑफ साइड्स जो रहता है हम लोग बोलते हैं। हम लोग प्याज खाते हैं या हाँ नींबू वगैरह खाते हैं उसके हिसाब से। और ये भी है, ये पूरा कच्चा अंडा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉईल करके लेना है या कुछ लेना है। ऐसा भी मन में नहीं रहना चाहिए कि ये अंदर जाके पक जाएगा या नहीं पकेगा, क्योंकि हम लोग पानी भी नहीं डाल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अंदर जाके सब पकने वाला है। ओके तो ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी बाम्बूडी डाला हुआ है इसमें। तो अभी ये बीन्स का जो हम लोग पाउटा के शेंग बोलते हैं, वो हम लोग एक लेयर बनाने वाले। आई होप आप देख सकते हैं अंदर। अभी एक लेयर डाल लिया है हम लोग ने। वो हमारे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अभी हम घे तुला 2-3 शूट पाहिजे। तो आप अभी लेयर डाल चुके हैं। हम लोग इसके लिए केले का पत्ता यूज़ करते हैं। केले का पत्ता यूज़ करते हैं बिकॉज इसका भी अलग बेनिफिट रहता है और स्वाद रहता है। हाँ। तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन इसमें डालेंगे हम लोग। चिकन उसमें डालने वाले हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि एकदम भी मतलब छोटा छोटा पीस नहीं रहना चाहिए, मीडियम साइज रहना चाहिए, क्योंकि वो जैसे हम लोग तंदूर वगैरह में खाते हैं वैसा, क्योंकि वो भी अलग सा स्वाद रहता है। या इसकी अलग अलग पोपटी बनाएंगे। इसी को हम लोग पोपटी बोलते हैं ना? हाँ, इसी को पोपटी बोलते हैं। और ये रीज़न क्या है इसका पोपटी बोलने का? ये अभी आप देख सकते हैं कि पोपट मराठी में रहता है पैरट। हाँ। तो उसका जो वो चोंच होती है वो ऐसी होती है, तो ये भी ऐसी ही होती है। आप अगर देख सकते हैं तो ये ऐसी रहती है। तो जो भी आप देख रहे हैं, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। केले का पत्ता भी जो हम लोग केले का पत्ता भी वो भी ग्रीन है। तो एक वो भी है कि पोपटी, ये एक रंग का नाम है मराठी में, जो हम लोग को एक ग्रीन रहता है पर बेसिक रहता है, जिसे हम लोग हरा बोलते हैं। तो में उसको पोपटी बोलते हैं। तो वो भी एक रीज़न है। हम लोग अभी अच्छा, इसकी अलग अलग पोटली बनाएंगे हम लोग। हाँ, ये अंदर जाके पकने वाली है फिर। तो हम लोग ने बाम्बूडी का पाला ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, और ये शिंग पाउटा का शिंग डाला है। तो भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने रैप करके वो डाल दिया है। तो लेयर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके मटके का अगर डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो हाँ, तो ज़्यादा 1 या 2 रैप करके आप डाल सकते हैं। अगर नहीं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 डाल दीजिए। अभी इसमें और भी एक जगह है, तो अलग अलग तो ये एक लेयर हो गई। अभी हम लोग का आधा भी मटका भरा नहीं हुआ है, अभी ये फूल रहा है तो इसके वजह से दिख रहा है आपको। पर अभी हम लोग इसके ऊपर और भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे हम लोग। ओके, पाउटा डाल देंगे। मतलब बेसिकली हमें ये पूरे मटके को फिल करना है। अगर ठीक है, अगर आपका मटका बाय चांस बड़ा हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये फिलर डाल सकते हैं। और अभी इसके ऊपर हम लोग
डालेंगे ये अंडा। अंडा आलू आपका जो भी है आप डाल सकते हैं इसमें। ये प्याज को भी हम लोग वैसे डाल सकते हैं, मसाला ही लगाएंगे, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है, अगर डाल लगाना है तो लगा सकते हैं आप। दोनों देख सकते हैं, देख लेंगे हम लोग। इसको एक को लगाते हैं हम लोग। इसका बाकी कुछ नहीं है कि इसका स्वाद चिकन में जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। खाने के लिए हम लोग खाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये गोया हम लोग का अंडा हमें इसमें डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है और आलू भी डाल दिया है। तो वापस से पाउटा हम लोग डालने वाले हैं, फिलिंग। ठीक है, अभी हम लोग का और चिकन बच गया। तो थोड़ा स्पेस, ये ऑलमोस्ट 1/3 है, ऑलमोस्ट 1/3 फिल हुआ है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर और एक लेयर डालेंगे पाउटा का शेंग का, ये बीन्स जिसे आप लोग बोलते हैं। अभी क्या है, हम लोग ये हम लोग जिसको इसको पाउटा के शेंग बोलते हैं, ये हम लोग ने डाल दिया है। अभी इसमें हम लोग ऑयल भी नहीं यूज़ करने वाले, तो ये पकेगा कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो शेंग है तो इसको हम लोग पहले पूरा धो के लेते हैं और उसको बाद में सोकिंग के लिए पानी में रखते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो है मॉइस्चर रह जाता है। तो इसके मतलब जो पकने के वक्त जो पानी जो इसमें रहता है तो ये भी पक जाता है और चिकन भी पक जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इसको ये फिल करके लिया। अभी हम लोग लेंगे भांबुर्डी का पाला। सील हो गए। अगर बाय चांस अगर ये पूरा सील नहीं हो चुका है, अगर आपके पास ये जो है भांबुर्डी का पाला हम लोग जो बोलते हैं वो अगर कम है तो कोई बात नहीं है। अपने पास जो आटा रहता है, गेहूं का आटा या जो अपना राइस रहता है उसका आटा, तो उसका आप पूरा आटे में पानी मिलाकर जैसे हम रोटी पकाते हैं तो वो करके आप सील कर सकते हैं। पर लोग दम करते हैं वैसे, पर प्रोवाइडेड कि यहाँ तक पूरा फिल हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ तक हो गया तो आप आटे से पूरा नहीं भर सकते। तो जो टॉप तक रहेगा यहाँ तक, उसके गले तक, हाँ गले तक, तो मतलब रिक्वायरमेंट यही है कि यहाँ तक गले तक फिलर सब तो होना चाहिए। अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि ये आग लगाएंगे, बॉनफायर करेंगे और इस पे ये उल्टा डालेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट पक जाएगा पूरे जगह से हम लोग आग लगाने वाले हैं। इसके अंदर जो भांबुर्डी का पाला है या शेंग है उसके हेल्प से वो पूरा चिकन जो है अंदर में हम लोग ने रैप किया है वो पक जाएगा। ठीक है, तो भास्कर जैसे हमारा ये अभी तैयार है, मटका तैयार है, तो इससे अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, बॉनफायर कैसे लगाएंगे इसका? ओके, पहले हम लोग ने देखा कि मैरिनेट कैसे करते हैं। हाँ। उसके बाद में देखा हम लोग ने फिलिंग कैसे करते हैं, लेयर बाय लेयर कैसे करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले कि इसको पकाते कैसे। तो हम लोग ने अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये मटका है, फिलिंग हो गया। हाँ, फिलिंग हो चुका है और हम लोग ने इसको ढका है। ये गेहूं का आटा है, ये सील करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। पर इसको अगर आपने पूरा सील कर दिया तो ये रहता है कि हम लोग अभी बाजू से आग लगाने वाले, तो इसमें रहता है कि प्रेशर की वजह से ये मटका फूट भी सकता है। हम लोग आधा या मतलब
जिस हिसाब से आपका अंदर क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये 1 घंटा वगैरह, 1 से ज़्यादा घंटा हम लोग ये आग में रख देंगे। सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब 2 घंटे के ऊपर हो चुका है। तो ये पूरा लकड़ी वगैरह जल चुकी है। तो अभी हम लोग ये मटका जो है तो ये हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग ने केली का पत्ता भी यहाँ पे निकाल के रखा है। तो जितना भी है ये हम लोग ने जो आटा है वो डाला था ये पैक करने के लिए। तो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंदर से पक चुका है, पैक भी कर रहे हैं। इसका स्मेल भी अलग से आता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने बीन्स का जो हम लोग बोलते हैं पावट्याच्या शेंगा, ये भी पक चुका है पूरे तरह से। आप ये भी खा सकते हैं, अच्छे से पक गए। और दूसरा चिकन जो यहाँ पे हम लोग ने मैरिनेट करके डाला था, ये भी अच्छी तरह पक चुका है। ओके। और दूसरा आलू, ये आलू, ये प्याज और ये जो हम लोग ने एग्स डाले थे, अंडे डाले थे, वो भी पूरी तरह से पक चुके हैं। तो इसमें हम लोग ने किसी भी तरीके का ऑयल यूज़ नहीं किया है। तो ये अपने आप उसी मटके में पूरा पक जाता है। तो आप बहुत अच्छे से पकाई, फ्लेवर्स वगैरह सब उसमें आ गए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से बनाई जा सकती है। तो ये थी हमारी पोपटी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।